Hello students, so it's your fifth chapter acid, bases and salt and previous video में हमने पढ़ा था difference between acid and bases and their some properties. So एक quick glance ले लेते हैं. Acid होते हैं sour in taste, base होते हैं bitter in taste. Acid क्या करते हैं? Blue litmus paper को red और base red को blue में change कर देते हैं. नो अफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर. एसिड का टर्मरिक पेपर पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता. बेस जो है टर्मरिक पेपर को, टर्मरिक पेपर बेसिकली एक पेपर होता है जिसपे आप हल्दी लगा सकते हैं, उसको रेड कर देंगे. एसिड जो है टर्न करते हैं चाइना रोज सॉल्यूशन को डार्क पिंक कलर में और बेस जो है उस सॉल्यूशन को ग्रीन कलर में चेंज कर देते हैं. सो टुडेज टॉपिक इज इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो होते हैं बच्चों जो ये बताए कि ये सॉल्यूशन यानी ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, यानी इसमें एसिड है या बेस है. सो इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो ये डिटेक्ट करते हैं यानी पता लगाते हैं कि कोई भी जो दूसरा सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है. और ये कैसे पता लगाएंगे? ये कलर चेंज कर देंगे. कुछ प्रॉपर कलर्स होते हैं. अगर एसिड में डालेंगे तो हमें पता होना चाहिए ये कलर आया है देन ये एसिड है, और अगर बेस के कलर चेंज होंगे देन वो बेसिक है. इंडिकेटर्स इसीलिए यूज किए जाते हैं. इंडिकेटर्स का सिर्फ एक ही मकसद है यूज करने का, ये सिर्फ ये बता देते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है. अगर कोई कलर नहीं आता है तो इसका मतलब सब्सटेंस ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है. इंडिकेटर्स जो हैं वो दोनों तरह के होते हैं. जस्ट लाइक एसिड, एसिड भी दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. तो इंडिकेटर्स भी दो हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक. नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो हमें नेचर में एज इट इज मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं. जैसे लिटमस मिलता है, लिटमस हमें लीचन से मिलता है. टर्मरिक है, हल्दी, रेड कैबेज है, चाइना रोज मेजेंटा और पिंक टाइप फ्लावर है. तो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है नेचुरल इंडिकेटर में वो है लिटमस, यानी आपको इस तरह का दिखेगा और ये आपको लिचन्स या लाइकन्स बोलते हैं, उनसे मिलता है. लिटमस जो है वो ये रहा, लाइकन्स और यू कैन प्रोनाउंस इट लिचन से मिलता है. ये क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है जो एल्गी, आपने सेकेंड चैप्टर में इनके बारे में पढ़ा था लाइकन्स के बारे में, कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, यानी एक ऑर्गेनिज्म है जो एल्गी और फंगी से मिलकर बनता है. किससे मिलकर बनता है? एल्गी और फंगी से मिलकर बनेगा. So one is called blue litmus paper and other is called red litmus paper. So एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर. लिटमस लिक्विड एंड लिटमस पेपर आर यूज टू डिटेक्ट. ये जो लिक्विड है या ये जो पेपर है, लिक्विड की फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में, और ये पेपर की फॉर्म में भी होता है. ये बता देता है कि एक सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. जब हमने एसिड पढ़ा तो हमने ये भी पढ़ा था कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को, ये ब्लू है, अगर आप इसे किसी एसिड में डुबोगे तो ये रेड हो जाएगा, और अगर इसको एसिड में डुबोगे रेड वाले को तो ये ब्लू हो जाएगा. इट मीन्स ये बेस है. ये है फ्रीक्वेंसी, ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न कर देता है जब भी एसिड में डुबोते हैं, और रेड ब्लू को चेंज में डिप कर देता है जब भी आप उसको बेस में डिप करते हैं. यहाँ पर एक एक्टिविटी है टर्मरिक पाउडर के साथ. अगर आपके कपड़ों पे या किसी भी पेपर पे आप टर्मरिक यानी हल्दी का पाउडर लगा देते हो और आप उसके ऊपर साबुन लगाते हो, अगर आपको पता होगा, अगर आपके कपड़ों पे कभी हल्दी का निशान लग जाता है, सब्जी गिर जाती है, तो जैसे ही उसके ऊपर सोप लगाते हो वो जो हल्दी का निशान है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है. इसका मतलब है कि ये एक बेस है. टर्मरिक एंड चाइना रोज ये दो नेचुरल इंडिकेटर है. टर्मरिक जो है आपको पता है येलो कलर की होती है. टर्मरिक पेपर जो है वो रेड में चेंज हो जाता है जब भी उसे डुबोया जाता है एक बेसिक सोल्यूशन में, और ये अपना कलर चेंज नहीं करता जब एसिड के साथ काम करता है. चाइना रोज जो है वो डार्क पिंक कलर यानी मेजेंटा कलर का होता है जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और जब कोई बेस डालोगे तो ग्रीन कलर का रिएक्ट करेगा. सिंथेटिक इंडिकेटर, इंडिकेटर्स जो लैब में बनाए जाते हैं वो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, जैसे फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. ये दो इंडिकेटर हैं जो लैब में बनाए जाते हैं, फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. वैसे काफी ज्यादा होते हैं पर ये जो दो हैं ये मोस्टली यूज किए जाते हैं. फिनोल्फ्थलीन जो है वो कलरलेस है. अगर फिनोल्फ्थलीन को हम किसी भी एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाता है, कोई कलर नहीं देता, और अगर कोई अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालेंगे तो पिंक और मेजेंटा कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन. मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो अगर एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा और अल्कलाइन में डालोगे तो येलो हो जाएगा. फिनोल्फ्थलीन एसिड में डालोगे तो कलरलेस, अल्कलाइन में डालोगे तो पिंक,
और मिथाइल ऑरेंज एसिड में डालोगे तो रेड और अल्कलाइन में डालोगे तो येलो। यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी इसमें काफी सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। ये इसमें डिफरेंट कलर्स शो कर सकते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन, यानी एक सोल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन है उसके ऊपर डिपेंड करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक सोल्यूशन में कितने हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उसी के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट कलर्स शो करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर भी डिटेक्ट किया जाता है, सेम यूज है इंडिकेटर्स का। ये सिर्फ यही पता लगाने के लिए होते हैं बच्चों कि ये सोल्यूशन एसिड है या बेस है। जब भी इसे किसी भी सोल्यूशन में डिप किया जाता है, डुबोया जाता है, तो इसके कलर्स चेंज हो जाते हैं और जो भी सोल्यूशन का कलर हो उससे पता चल जाता है कि ये एसिड है, बेसिक है, या कोई कलर नहीं आया तो न्यूट्रल है। तो अब हमें इतने सारे कलर्स रहेंगे कि कैसे लर्न करेंगे, हम कैसे याद रहेंगे? तो इसकी एक टेबल होती है जिसे पीएच इंडिकेटर बोलते हैं, यानी जैसे हमारे पास स्केल होता है वैसे ही एक पीएच लेवल होता है जिससे हमें सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ पता चलती है। एसिडिक मीडियम में यूनिवर्सल इंडिकेटर शो करेगा रेड, ऑरेंज, येलो, ऑर्गेनिश येलो, ऑरेंज येलो। यूजुअली अ पीएच स्केल कैन डिटरमाइन द स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेगा। ये देखिए रेड जब की बात आई, एसिडिक कब होगा? जब यूनिवर्सल इंडिकेटर पर रेड कलर आए, लाइट रेड आए, थोड़ा येलो, ऑरेंज टाइप, येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड उससे भी डार्क ग्रीन। सो ये एसिडिक होगा। न्यूट्रल इस कलर पे होगा और ये अल्कलाइन होगा यानी बेसिक होगा। सो ये एक कलर का कह सकते हो आप कलरिंग स्केल टाइप है जिससे डिफरेंट कलर्स शो होते हैं और डिफरेंट कलर्स से आप चेकआउट कर सकते हो कि सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या बेसिक है। नेक्स्ट पीएच वैल्यू। पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या इंडिकेट करता है? इसमें ये पता चलता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, ये बताएगा कि ये सॉल्यूशन एसिडिक कितना है। ठीक है, इंडिकेटर ये बताता है सिर्फ कि सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक है, जबकि पीएच वैल्यू ये बताएगा कि कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। पीएच वैल्यू की रेंज होती है 0 to 14 पीएच स्केल के ऊपर, और अगर 7 से कम आए तो सोल्यूशन एसिडिक है, 7 पे आए तो न्यूट्रल है, ना एसिडिक ना बेसिक, और 7 से ज्यादा है तो वो अल्कलाइन है। सो मोस्ट फ्लूइड, हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो 7.2 के अराउंड होते हैं या 7.6 के अराउंड होते हैं, यानी अल्कलाइन की तरफ होते हैं। सो पीएच जो है वो इस स्ट्रिप से डिटरमाइन हम इजिली कर सकते हैं।